Hello everyone. Today we will do our map of chapter 5, that is natural vegetation and wildlife. Students, in this we discuss different type of vegetation spread in India and about wildlife sanctuary. So here I am locating the boundary lines of forest. As you can see here, Jammu Kashmir to Uttarakhand. After that सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे मैंने बाउंड्री लगाई. उसके बाद मैंने ये जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है जहाँ पे जब मॉनसून रिट्रीट करती है, एट दैट टाइम दिस पार्ट गेट्स मैक्सिमम रेनफॉल एंड हेयर पीपल कॉल दैट रेनफॉल एज काल बैसाखी. ओके, हमने क्लाइमेट चैप्टर किया था, आपको लर्न पता होना चाहिए. आफ्टर दैट यू कैन सी हियर दीज आर द डेल्टा एरियाज, जहाँ पर जो रिवर्स हैं वो डेल्टा बनाती हैं. महानदी रिवर, गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर एंड कावेरी रिवर. आफ्टर दैट यहाँ पंजाब से क्रॉस करते हुए राजस्थान, सम पार्ट ऑफ एमपी एंड सम पार्ट ऑफ गुजरात. उसके बाद ये वेस्टर्न घाट वाला एरिया. दिस इज तमिलनाडु पोर्शन, तमिलनाडु का वो पोर्शन जो मॉनसून रिट्रीट के टाइम पे रेनफॉल गेट करता है. उसके बाद देखिए आम के शेप में एक एरिया बनता है यहाँ पे, ये हमने अपने थ्योरी पार्ट में किया था. यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलते हैं. अब देखिए जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पे हमारे मिलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे क्यों मिलते हैं? क्योंकि मानसून जब आता है एट दैट टाइम दिस पार्ट गेट्स मैक्सिमम रेनफॉल. दिस इज तमिलनाडुज कोरोमंडल कोस्ट, यहाँ पे भी मैक्सिमम रेनफॉल होती है जब मानसून रिट्रीट करता है. आफ्टर दैट दिस वेस्ट बंगाल एरिया, यहाँ पे भी इंडिया की काफ़ी अच्छी रेनफॉल होती है जब मानसून रिट्रीट करती है, मानसून जब वापस लौटता है. आफ्टर दैट ये ईस्टर्न स्टेट्स, यहाँ पे मेघालय आप सबको पता होना चाहिए. मेघालय में मौसिनराम, जहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है. एंड अलोंग विद अदर स्टेट्स लाइक नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा. ओके, यहाँ पर हमारे होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. स्टूडेंट्स, हमने अपने थ्योरी पार्ट में किया था इन फॉरेस्ट की हाइट 60 मीटर से भी ज़्यादा होती है. नाउ दीज आर माउंटेनियस फॉरेस्ट. ये जो माउंटेन फॉरेस्ट हैं ये कहाँ पे होंगे? जहाँ पे भी आप देखिए, जहाँ तक भी हिमालय माउंटेन स्प्रेड है, ओके, उस सारे एरिया में आपको माउंटेन फॉरेस्ट मिलेंगे. जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, आफ्टर दैट अरुणाचल प्रदेश, इस पूरे एरिया में हिमालय माउंटेन है. तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट होंगे वो भी माउंटेनियस टाइप के फॉरेस्ट होंगे, माउंटेन फॉरेस्ट होंगे. और यहाँ पर जो फॉरेस्ट की वैराइटीज़ है वो हाइट के अकॉर्डिंग चेंज होती है. मीन्स जितनी ज़्यादा जैसी हाइट होगी उसी के अकॉर्डिंग वेजिटेशन का टाइप भी चेंज हो जाता है. तो यहाँ पर काफ़ी ऊंची हाइट तक एल्पाइन टाइप के जो फॉरेस्ट हैं वो मिलते हैं. सो दीज आर माउंटेन फॉरेस्ट. आफ्टर दैट देखिए जो बाकी हमारा इंडिया का मिडल पार्ट बचा, इस सब में होते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉरेस्ट हमारे जितने भी टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैं उन सब में सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर करते हैं वो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट करते हैं. एंड दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट. और इन फॉरेस्ट की करेक्टरिस्टिक होती है कि ये जो फॉरेस्ट हैं ये 6 to 8 वीक्स के लिए अपनी लीव को शेड कर देते हैं, पत्तियों को गिरा देते हैं. बिकॉज़ ये ट्रॉपिकल एरिया में है, यहाँ पर जो है टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स. तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ट्रीज़ हैं क्योंकि जब लीव्स होती है तो वो इवेपोरेशन प्रोसेस भी करती हैं, तो इवेपोरेशन कम हो सके जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो यहाँ पर अपनी ये लीव्स को शेड कर देती हैं 6 to 8 वीक्स के लिए. इसमें मेनली सम पार्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, सम पार्ट ऑफ एमपी, सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मतलब हमारे मोस्टली जो स्टेट्स हैं ना वो डेसिडियस फॉरेस्ट के अंडर कवर होती हैं. सो दीज आर द एरिया ऑफ ट्रॉपिकल
डेसिडियस फॉरेस्ट। आप अच्छे से देख लीजिए, आपको अपने मैप में भी एज इट इज़ ही सारी चीज़ें फिल करनी है। स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, मैप के लिए, मैप लर्निंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस। यू हैव टू डू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। ओके, नाउ अब आप जो देख रहे हैं ग्रीन लाइंस के साथ, ये है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, जो हमारे राजस्थान वाला एरिया, गुजरात वाले पार्ट हैं। ओके, और जो ये आम बनी हुई है बीच में, सम पार्ट ऑफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, यहाँ पर मैनग्रोव, यहाँ पर मिलते हैं थॉर्न फॉरेस्ट। मेनली कैक्टस वगैरह जो होते हैं इस कैटेगरी में आते हैं। और ये जो है मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं, जहाँ पर रिवर डेल्टा बनाती हैं, महानदी रिवर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और जो ये वेस्ट बंगाल है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा है, जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर मर्ज होकर सुंदरवन डेल्टा बनाती है। तो ये यहाँ पर मैनग्रोव टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं। सो नाउ आई एम प्रिपेयरिंग इंडेक्स। आपको ये चीज़ कभी भी नहीं भूलनी है, वेन एवर यू आर फिलिंग द मैप देयर शुड बी इंडेक्स। आप जितने भी पार्ट अपने मैप में फिल करेंगे उसमें आपको अपना इंडेक्स सिंबल जो है डिफरेंट चूज़ करने हैं अपने इंडेक्स बनाने के लिए, सो दैट हर एक चीज़ क्लियरली विजिबल हो कि आपने किस पॉइंट के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया है। सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप के सिंबल्स मैंने यूज़ किए हैं, अभी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि किस टाइप के एरिया में किस टाइप की वेजिटेशन मिलती है। सो हमारी जो ये स्लैंटिंग लाइन है, ऊपर जम्मू कश्मीर वाला एरिया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे माउंटेनियस फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड ईस्टर्न स्टेट्स। आफ्टर दैट जो स्ट्रेट लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस डिनोट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। और जो हमारा ब्लैंक स्पेस है, ये सिंबल हमने यूज़ किया है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के लिए, जहाँ पे कैक्टस, नागफनी टाइप के ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं। और जो डॉटेड फॉर्म में है, ये हमारे हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट, गोदावरी, कृष्णा, महानदी और गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर, जहाँ पे डेल्टा बनाती हैं, दीज आर मैनग्रोव फॉरेस्ट। So students, now we covered wildlife sanctuary, bird sanctuary and national parks. These are for the protection of wildlife animals. हमारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो कम होते जा रहे हैं, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं, सो दैट हम उनको प्रोटेक्ट कर सकें। सो हियर फर्स्ट सिंबल जो हमने चूज़ किया है वो है स्मॉल सर्कल, एंड स्मॉल सर्कल रिप्रेजेंट्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। आफ्टर दैट वी यूज सेकेंड सिंबल, दैट इज स्टार, एंड स्टार स्टैंड्स फॉर बर्ड सेंचुरी। तो जितने भी हम बर्ड सेंचुरी रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, उनके लिए हम स्टार यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट ट्राइंगल, ट्राइंगल जो हमने यूज़ किया है वो है हमारी नेशनल पार्क्स के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में जो सबसे पहला सिंबल हमने यूज़ किया है स्मॉल सर्कल, यहाँ पे हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दाची गाम। दाची गाम जो है वो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स राजाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और जो ये सेंचुरी हमारी है ये है उत्तराखंड में। सो एज यू कैन सी द लोकेशन, इन जम्मू कश्मीर देर इज दाची गाम, एंड इन उत्तराखंड राजाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट इज
इन राजस्थान, राजस्थान में जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इट इज़ नोन एज सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो राजस्थान में सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आफ्टर दैट इन तमिलनाडु, केरला के बॉर्डर के बिल्कुल पास में है। तो यहाँ पे है मुदुमलाई। मुदुमलाई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तमिलनाडु में। सो दीज आर आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। स्टूडेंट्स, in next we locate bird sanctuary. So first is in Tamil Nadu, next nearby the Sariska in Rajasthan, okay. So in Rajasthan there is Bharatpur bird sanctuary. राजस्थान में भरतपुर बर्ड सेंचुरी है। And in Tamil Nadu there is रंगामतीतू। रंगामतीतू जो है वो भी एक बर्ड सेंचुरी है जो तमिलनाडु में है, जस्ट नियर बाय द मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये हमारी बर्ड सेंचुरी है। भरतपुर बहुत इम्पोर्टेंट है। भरतपुर इज जस्ट नियर बाय सरिस्का इन राजस्थान। आफ्टर दैट वी विल लोकेट नेशनल पार्क। फर्स्ट इज इन उत्तराखंड नियर बाय राजाजी, नेक्स्ट इज इन राजस्थान एंड नेक्स्ट इज इन MP, दैट इज़ मध्य प्रदेश। उसके बाद हमने एक नेक्स्ट सिंबल यूज़ किया नियर बाय छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र एंड नेक्स्ट इज इन उड़ीसा। आफ्टर दैट इन आसाम नियर बाय मेघालय एंड नेक्स्ट इज ऑल्सो इन आसाम नियर बाय नागालैंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने राजस्थान में किया, राजस्थान में जो हमने जो उत्तराखंड में हमने ट्राइंगल लगाया दैट इज कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क। आफ्टर दैट इन राजस्थान रणथंबोर। रणथंबोर नेशनल पार्क भरतपुर के बिल्कुल पास है। और MP में है शिवपुरी नेशनल पार्क। शिवपुरी नेशनल पार्क। आफ्टर दैट ऑलमोस्ट MP और महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास में ही है कान्हाजी नेशनल पार्क। और उड़ीसा में है सिम्पलीपाल नेशनल पार्क। इम्पोर्टेंट है सिम्पलीपाल नेशनल पार्क, इट इज़ इन उड़ीसा। आफ्टर दैट yes students, after that in Assam there is Manas National Park and next is काजीरंगा नेशनल पार्क। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पे 1 हॉर्न राइनोसोर्स मिलते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से वीडियो क्लियर हो गई होगी। फॉर बेस्ट अंडरस्टैंडिंग आई सजेस्ट दैट यू शुड प्रैक्टिस दिस मैप again and again so that you are able to locate all the points on map. So students, meet you in our next video lecture. Till then, keep learning, keep connecting. Have a good day.